दिल्ली की सरकार ने केजरीवाल से ज़्यादा दिया है। हाँ। जब वर्षा होती थी हाँ। तो कितना पानी भर जाता था, लेकिन आज ऐसा है, वर्षा हो रही है, काफ़ी घनघोर वर्षा हो रही है, लेकिन एक भी बूंद पानी नहीं हो रहा। ये शांत रह के इनकी कोई बड़ी बड़ी आपको एड्स दिखाई नहीं देती, उनकी बड़ी दिखाई देती थी कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं और हमें नहीं करने दिया जा रहा, हमें राज्यपाल काम नहीं, उपराज्यपाल काम नहीं करने दे रहा। इनकी तरफ से मुझे ऐसा कोई एलिगेशन नहीं दिखाई देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। देखिए, दिल्ली के 1.5 साल हो चुके हैं बीजेपी को सरकार बनाए, और इन 1.5 सालों में बीजेपी ने कितना काम किया है, किन किन वादों को पूरा किया है, जनता से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि असली सच्चाई क्या है। क्योंकि जो पिछली सरकार थी केजरीवाल की, उस पर कई आरोप भी लगाए गए थे घोटाले के। क्या उन आरोप पर कोई कार्रवाई भी हुई है या नहीं हुई है, उसको भी लेकर भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, क्या लगता है कि जो पिछली सरकार पे लगातार जो आरोप लगे थे घोटाले के, शराब घोटाला और स्वास्थ्य घोटाला, जो आरोप लगे थे, क्या उन आरोपों पे कार्रवाई हो रही है? बीजेपी सरकार एक्शन ले रही है? देखो, एक्शन तो मेरे ख्याल से हो ही रहा है। हाँ। जो कोर्ट में वगैरह केस चल रहे हैं। हाँ। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मुझे प्रतीत होता है कि जो पहले की सरकार थी वो बहुत ज़्यादा मीडिया में बोलती थी कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। अब की जो सरकार है वो ऐसा कुछ नहीं बोलती कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, और बल्कि मैं देख रहा हूँ यही बदलाव आया है बस। नहीं, ये तो बदलाव मुझे दिखाई दिया ही है। हाँ। एटलीस्ट दूसरा मैंने ये देखा कि जैसे हमारे एरिया में, जैसे मैं आईपी एक्सटेंशन सोसाइटीज़ में रहता हूँ, वहाँ पे मैंने देखा कि बड़ी बड़ी सीवर लाइंस डल रही हैं, है ना। पहले ऐसा कोई कार्य नहीं होता था। यानी कि ये सब सरकार है, ये शांत रह के, है ना, इनकी कोई बड़ी बड़ी आपको एड्स दिखाई नहीं देती बीजेपी की। हाँ, मुझे तो दिखाई नहीं दी एटलीस्ट। उनकी बड़ी दिखाई देती थी कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं और हमें नहीं करने दिया जा रहा, हमें राज्यपाल काम नहीं, उपराज्यपाल काम नहीं करने दे रहा। इनकी तरफ से मुझे ऐसा कोई एलिगेशन नहीं दिखाई देता, क्योंकि जैसे काम करना होता है वो आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, वो काम करता है। अब आपको जो अब के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, मैंने इनको देखा है कि उन्होंने कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं करे, वो अपना काम में लगी हुई हैं, और ना कोई वो अपने बड़े बड़े दावे करती हैं मैंने ये कर दिया वो कर दिया। पर हाँ, मैंने महसूस किया हमारे एरिया के अंदर कि सीवर लाइन्स जो है वो बदली जा रही हैं। ये नहीं कि पहले नहीं डली हुई थी, पहले भी डली हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ उनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है जी। वो काम मैंने अपनी आंखों से कहने का मतलब है कि जो पिछली सरकार थी वो ढिंडोरा पीटती थी अगर कोई भी काम छोटा सा भी करती थी तो। देखो, ढिंडोरा मैं शब्द अब ऐसे सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है। मैं ऐसे मतलब कि बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं समझूंगा। हाँ। लेकिन हाँ, उनकी जो है एडवर्टाइजमेंट बहुत होती थी, वो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करते थे, कम प्रचार ज़्यादा करते थे। हाँ। उसी में पैसे खर्च करते थे अपना शायद। और आपने मतलब कि देखा होगा कि कई जगह पे, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भारत सरकार के या दिल्ली सरकार के बड़े बड़े अधिकारी होते थे, उनके साथ भी मारपीट की घटनाएं कुछ हुई थी, अगर आपको याद हो जी, है ना। मैं नाम नहीं लूँगा, पर आपको पता है कि दिल्ली का मुख्य सचिव के साथ क्या हुआ था। यू रिमेम्बर इट वेरी वेल। ऐसा तो दिल्ली विधानसभा में कई ऐसे विधायक थे उनको जहां बाहर फेंक दिया गया था उनकी सरकार में। वो भी हुआ होगा। हाँ। वो इतना मुझे याद नहीं, पर मुख्य सचिव का इंसिडेंस मुझे याद है। मुख्य सचिव को लेकिन जब जो आरोप लग रहे थे घोटाले का, उस वाकई में क्या सच्चाई घोटाले हुए थे? घोटाले हुए थे कि दिल्ली में घोटाला हुआ है, नहीं हुआ है? इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ। क्योंकि देखो, ये तो आई थिंक ये जो चीज़ है ये सब जुडिशियस है, बिल्कुल है ना। हाँ, जांच का विषय है, और मैं तो एक साधारण नागरिक हूँ। तो ये तो घोटाला जो है ये तो जांच करने पे ही पता लगेगा कि वास्तव में घोटाले हुए थे या नहीं हुए थे, है ना। आपको भी पता है सीबीआई जांच बैठी थी, ईडी जांच बैठी थी। हाँ। उसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा था कई महीने। वो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जहां मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी जेल गए थे। हाँ। तो कुछ बात में सच्चाई होगी? आपको क्या नजर आता है इसमें? कहना मुश्किल है, बात में सच्चाई हो भी सकती है। हाँ। बाकी देखो, अब अगर हम देखें, हाँ, तो ऐसा कहा खुल के नहीं बात कर रहे हैं आप थोड़ा सा। कहा जाता है। अब देखो, इतना ही खुल के बात कर सकता हूँ मैं। हाँ। इससे ज़्यादा नहीं खुलूंगा। हाँ। पर ऐसा कहा जाता है कि जहाँ आग होती है धुआं वहीं होता है, बगैर आग के धुआं नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री 1.5 साल बने हो गए हैं,
जो बड़े बड़े वादे किया था उन्होंने कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या वाकई में क्या वो धरातल पे नज़र आ रहा है? क्या कुछ काम हुआ है आपको? आपने वो तो देखा ही होगा, बसेस चल रही हैं देवी करके, हाँ बिल्कुल, है ना। भगवान की ईश्वर की कृपा से मेरे पास तो अपने वाहन है, मैं अपने वाहन में जो है सफ़र करता हूँ। हाँ। पर मैंने बहुत सारी देवी बसेस देखी हैं, जी, है ना। वो तो उसका फायदा महिलाओं को हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा जब वो बसेस चल रही हैं। हाँ। और बहुत फ्रीक्वेंट देखता हूँ, और मुझे तो वो खाली दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें लोग नहीं होते। इट मीन्स काफ़ी संख्या में चल रही हैं, है ना। तो जो उस तबके के लोग होंगे उनको ज़रूर इसका फ़ायदा हो रहा होगा, आसानी हो रही होगी। लेकिन क्योंकि जब मैं बचपन में होता था तो मुझे पता है कि हमें बसों के लिए आधा एक एक घंटा वेट करना पड़ता था। बिल्कुल। और अब जो ये बसेस आ रही हैं, नई नई बसेस आई हैं काफ़ी सारी, इससे फायदा हो रहा है आम जनता को। पर्यावरण में बात हो रहा था, हाँ। और यमुना को साफ कर देंगे, इससे बात हो रहा यमुना था। को साफ करना बात हो रहा था, पर वो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा विषय है। आई थिंक, मेरे को लगता है उसको कि उसमें क्या है, नहीं, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ा आसान था, उसी मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ा होगा और वो कुछ कर भी रहे होंगे। हाँ। ऐसा नहीं है, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, जी। लेकिन मुझे इतना पता है कि देखो कि वो कोई छोटा विषय नहीं है, है ना। वो इतना आसान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रयास कर सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि दिल्ली के आसपास जितने भी कारखाने हैं, दिल्ली में जितने कारखाने हैं, दिल्ली का जितना मल है ना, वो सब हम जमुना में डाल रहे हैं, और आसपास के प्रदूषण का भी उसमें बह के आ रहा है। ये तो है नहीं कि दिल्ली का ही दिल्ली में आ रहा है, बिल्कुल। जो पीछे से प्रदेश है उनका जल भी वहीं से आ रहा है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी का, इससे पहले की सरकारों का भी सिर्फ दायित्व नहीं है, ये एक सर्वसाधारण नागरिक का भी दायित्व है। हम लोग क्या करते हैं, हम एक तरफ हम अपने आप को हिंदू कहते हैं और वो नदियों को पूजते हैं और माँ मानते हैं, और दूसरी तरफ हम उन्हीं नदियों में सारा कचरा फेंकते हैं, जी, है ना। तो कहीं ना कहीं सिविक सेंस भी होनी चाहिए, बिल्कुल। वो उसकी भी कमी है हमारे अंदर। सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार को भी कार्य करना चाहिए। हाँ। और मुझे लगता है कि सरकार अपने लेवल पे कुछ ना कुछ जरूर कर रही होगी। विष्णु जी, क्या लगता है कि दिल्ली सरकार को बने, बीजेपी की सरकार बने, यहाँ पे 1.5 साल हो गए हैं लगभग, ऊपर जाने वाले, इन 1.5 सालों में बीजेपी सरकार ने दिल्ली को क्या कुछ दिया अभी तक? देखो, दिल्ली की सरकार ने केजरीवाल से ज़्यादा दिया है। हाँ। जब वर्षा होती थी हाँ। तो कितना पानी भर जाता था, लेकिन आज ऐसा है, वर्षा हो रही है, काफ़ी घनघोर वर्षा हो रही है, लेकिन एक भी बूंद पानी नहीं हो रहा। और केजरीवाल ने एक के साथ एक दारू का बोतल का वो करवाया था, और केजरीवाल ने युवाओं को एक नशाबाज, एक बेवड़ा बना दिया था। लेकिन अब वो केजरीवाल का आपने सुना, अवार्ड भी मिलना चाहिए। केजरीवाल गया था, सारी टीमों को लेकर तिहाड़ जेल में गया था, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कैला, वो तुम्हारा काफ़ी लोग थे। और घोटाला हुआ था। हाँ, घोटाला हुआ था, क्यों नहीं हुआ। मनोज सिसोदिया तो जेल गया है, संजय सिंह तो जेल गया है, और जैन तो जेल गया है। तो केजरीवाल ने तो दिल्ली को लूटा था। अब दिल्ली लूटने नहीं आई, अब रेखा जी के हाथ में दिया है, और रेखा जी ने जमुना को साफ करवाया है। और आप भी देख रहे होंगे, एक दिल्ली को विकसित बनाने में लगे हुए हैं। पहले क्या होता था, पहले मुख्यमंत्री अपनी ऑफिस में एसी में बैठता था, आज हमारी मुख्यमंत्री गली गली जाकर दौरा कर रही है, सर्वे कर रही है, निरीक्षण कर रही है, कौन सी गली कहाँ टूटी हुई है, कौन सी फूटी हुई है, उसका म्याना करके उसको दिल्ली को पक्का बनाया जा रहा है। लेकिन केजरीवाल ने के ज़माने में ऐसा था कि जो सड़कों पर गड्ढे थे, और वो 12 साल में गड्ढे तक नहीं भर पाए, तो ये दिल्ली का क्या विकास करेंगे। और एक केजरीवाल ने पंजाब को मुख्यमंत्री बनाया है, एक नशेबाज, एक शराबी को मुख्यमंत्री बनाया, और पंजाब को एक नशा मुक्त नहीं किया जा रहा, तो केजरीवाल क्या करेंगे। जिस केजरीवाल को आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी थे, जिस केजरीवाल के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वही केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली में जितना काम ईमानदारी से कर दिया, उतना काम बीजेपी अभी तक नहीं कर पाएगी। केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है और काम नहीं किया। हाँ। और आज तुमने देखा होगा, एक बस का, केवल बस का किराया, हाँ, और बिजली का 200 यूनिट करने से विकसित नहीं होगा। हाँ। विकसित होगा गली को पक्का करने में, रोड को बनाने में, हाँ, ट्रैफिक को कम करने में, हाँ, पानी की जो पानी की दिक्कत है, किल्लत दूर करने में, हाँ, वो हमारी दिल्ली की सरकार ने किया है। हाँ। सड़कों आप जाइए, सड़कों बहुत काफ़ी अच्छी मजबूत बनी हुई है, पक्की सड़कें बनी हुई है। हाँ। पानी की किल्लत दूर हो रही है।
और केजरीवाल से ज़्यादा बिजली की किल्लत दूर हो रही है, 300 यूनिट फ्री मिल रही है, तो जनता के लिए तो अच्छा काम है। और आज मुख्यमंत्री हमारा 12-12, 1-1 बजे अच्छा, घोटाला हुआ था तो बीजेपी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं घोटाला कार्रवाई क्या, जेल हो जाए, केजरीवाल जेल गया है, मनोज सिसोदिया जेल गया है, संजय सिंह जेल गया है, तो घोटाले के जो कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर जेल क्या है, मेहमानबाजी करने गए हैं ये जेल? बताओ आप। जेल से बाहर घूम रहे, कह रहे झूठा आरोप लगाया था मुझे और फंसा दिया गया, मुझे मेरी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, मेरी छवि को बदनाम करना चाहते हैं दिल्ली में। वो बात तो आप कैलाश गहलोत जी से पूछिए, कपिल मिश्रा जी से पूछिए, और जो आम आदमी के पार्टी के जो विधायक आए हैं उनसे पूछिए कितना घोटाला किया है। और केजरीवाल को इतना है शर्मानी चाहिए, जो महिलाओं के लिए जो उनकी जो राज्यसभा सांसद थी और उनके पीए ने क्या हालत की थी, उसको मारा, छाती पर पैर रखे, क्या महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, सम्मान नहीं है, और उसका पीए जेल गया है। स्वाति मावल से पूछिए ना क्या उसके साथ वो किया है, तो महिलाओं की कहाँ इसने किया है। कम से कम केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है, अब लूटने नहीं आई। और इसी ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई दिल्ली में, अब क्या लगता है कि दिल्ली विकास करेगी, दिल्ली और विकसित होगी? दिल्ली विकसित हो रही है, मेट्रो भी बन रही है, सड़कें भी बन रही है, पानी की किल्लत बन रही है, और आपने देखा जमुना की सफाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, जनता के लिए बल्ले बल्ले हो रही है। बल्ले बल्ले एकदम। हाँ, बल्ले बल्ले। भैया आपके लिए भी बल्ले बल्ले है दिल्ली? ना, दिल्ली बल्ले बल्ले नहीं है। क्यों? दिल्ली में थोड़ा सा दिक्कत है पानी का। पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत तो केजरीवाल के सरकार में भी था। अच्छा, जो केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहा था कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ईमानदार नहीं है, केजरीवाल जेल भी होकर आ गए, आम जनता क्या सोचती है कि वाकई में क्या केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे? भ्रष्टाचारी थे। यस। क्यों आप मान रहे हैं भ्रष्टाचारी थे? जब उनका राज्य था, दिल्ली के अंदर कोई तरक्की नहीं हुई। आपने देखा होगा, झुग्गी झोंपड़ी है, उसने जो भी जितनी भी दिल्ली में पार्क थे, ग्रीन बेल्ट थी, वहाँ सब पे झुग्गियाँ बनवाई उसने। अवैध कब्जे अपना वोट बैंक बनाने के लिए। और जब उस पर कार्रवाई हो रही है तो कह रहे कि ममता जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ की, रेखा गुप्ता, वो जो है निर्दयी हो चुकी हैं, घरों को उजाड़ रही हैं, घरें तोड़ रही हैं। ये तो इल्जाम लगा रहे हैं, उनको कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा, उनने ये मुद्दा बना लिया इस टाइम। अगर आप मानते हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, बताइए? उनको दोबारा से जेल भेजना चाहिए। दोबारा जेल? यस। अभी आरोप लगा रहा है कि मेरी पार्टी को बदनाम करना चाहती है, मेरे छवि को बदनाम करना चाहती है दिल्ली में, जो एक छवि उन्होंने बना के रखी हुई है। उनकी छवि क्या थी? वो तो कहते दिल्ली का बेटा हूँ मैं। नहीं, सब गलत है, कोई छवि नहीं थी उनकी। दिल्ली के बेटे नहीं है केजरीवाल? नहीं, दिल्ली में जो छवि, दिल्ली के कहाँ, वो तो हरियाणा से आए। दिल्ली में कहाँ है वो, आप बताओ? दिल्ली में तो पता ना कहाँ से लोग आके बसे हुए हैं। तो हर आदमी जहाँ जो अपना वोट बनवा लेता है या आधार बनवा लेता है, वो हर आदमी कहता है मैं दिल्ली का हूँ, मैं हरियाणा का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ। आए हुए तो सारे लोग बाहर से ही हैं। जी। तो केजरीवाल को अपनाएंगे नहीं अब? वो तो आगे टाइम बताएगा। अच्छा, दिल्ली जो है कुछ नहीं कह सकते। 1.5 सालों में क्या कुछ काम किया बीजेपी सरकार ने दिल्ली में? बीजेपी ने बहुत सारे फ्लाईओवर जैसे जो अनकम्प्लीट थे वो कंप्लीट करवाए हैं। जो जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था उन लोगों को रोजगार दिया है। ये बहुत सारी समस्या हल करी है बीजेपी ने। ये कहीं ना कहीं काम हुआ है। यस।